उस समय दास प्रथा चला करती थी। दास का सामान्यतः अर्थ होता है खरीदा हुआ व्यक्ति, जिससे मालिक जितना चाहे और जब तक चाहे काम ले सकता था। ये उसी समय की बात है जब एक बार एक सेठ के यहाँ पर एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं यहाँ से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा, चलो तो फिर जाते जाते मेरे लिए एक मकान बना दो। तो उस कारीगर ने ऊपरी मन से हाँ कर दिया। अब कारीगर को मकान बनाना था। कारीगर अगले दिन सेठ के यहाँ पर आता है और कहता है कि मुझे कौन सा मकान बनाना है। सेठ ने उसे जहाँ पर मकान बनना था वो प्लेस दिखाया। अब कारीगर मकान बनाने लगा, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। वह हमेशा काम करता हुआ सोचता रहता था कि सेठ के यहाँ इतने साल तक मैंने काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले वो मुझसे अभी भी काम करवा रहा है। इसी सोच के साथ काम करने के कारण वो घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना कि वो सुंदर घर बनाता था। काम पूरा करके वो सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा कि तुमने मेरे लिए पूरी जिंदगी बेहतरीन मकान बनाए। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। वो कारीगर मन ही मन सोच रहा था कि इतना कंजूस सेठ मुझे कैसे कुछ दे सकता है। सेठ ने कहा, तुमसे जो मैंने आखिर में घर बनवाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी और कहा कि ये मैं तुम्हें तोहफे में देता हूँ। अब कारीगर मन ही मन पछता रहा था कि काश मैंने खुद के घर को ही सही से बनाया होता। ये कहानी हमें समझाती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अच्छे के लिए ही होंगे, और भारतीय तो इसको बखूबी निभाते हैं। आपने भारतीय लोगों के मुंह एक पंक्ति तो अवश्य ही सुनी होगी कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर।